में घायल जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम कसी है। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में पुलिस के कई ऐसे अधिकारी और जवान भी शामिल थे जो अब तक 56 से अधिक एनकाउंटर्स कर चुके हैं और इस मुठभेड़ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट भी शामिल थे जो अब तक 42 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। लक्ष्मण केवट छत्तीसगढ़ के इकलौते ऐसे अफसर हैं जिन्हें सर्वाधिक 6 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पार्टी को देख के ये लोग जैसे हम लोग गए तो वहाँ के जो लोकल मिलिशिया संगम वाले हैं उन्होंने पटाखा फोड़ के हम लोग की पुलिस की उपस्थिति को सबको जाहिर कर दिया। जैसे पटाखा फूटता है तो आसपास सभी को पता चल जाता है कि पुलिस फोर्स आया हुआ है और हम लोग को जहां सूचना मिला था उस जगह को सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस पार्टी पे जो नक्सली हैं पहले से घात लगा लिए क्योंकि पटाखा फूट गया तो उनको पता चल गया कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो घात लगा कर बैठे थे और जैसे पुलिस पार्टी वहां गई उनके दौरान अंधाधुंध फायरिंग किया गया। तो आपने उस अधिकारी को सुना जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और 24 के राजपथ में अब पोल के जवाब का समय हो गया है। आज हमारा सवाल था कि बीजेपी को 150 सीट मिलने के राहुल गांधी के दावे से आप कितना सहमत थे। तो देश भर के दर्शकों ने जी न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर अपनी राय जाहिर की है। लोगों की राय के मुताबिक 37% लोगों ने अपने जवाब में हाँ कहा है, यानी 37% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को 150 सीट मिलने के राहुल के इस दावे में दम है।